Winner is not the person who never fail, but the person who never quit. Hey, this is Archana Ami Sharma. Welcome to Relentless Learner. गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने ग्रामर से पढ़ना शुरू किया था। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हमने पढ़ी थी, हैव डिस्कस्ड अबाउट दैम। उसके बाद फिर हमने फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ा था, फिर हमने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस स्टार्ट किया था। सेंटेंसेस पूरा टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट वीडियो हमारा था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था, तो उसमें हम लोगों ने आपको पढ़ाया था मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो उसको छोटा 2 पार्ट में कर दिया था, ठीक है। तो अब आज जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। आदेशात्मक क्या होता है? आपने अंपायर सुना? आप क्रिकेट देखते हो? नो नीड टू आस्क, पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब देखते हैं। उसमें अंपायर होता है, वो क्या करता है? आदेश देता है, ठीक है। अंपायर से याद रखिएगा इम्परेटिव सेंटेंसेस। मैं सिर्फ आपके दिमाग में बैठाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कोई लॉजिक मत निकालने लगिएगा। इम्परेटिव सेंटेंसेस आदेशात्मक वाक्य हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार की आज्ञा या तो प्राप्त कर रहे होते हैं, या किसी को दे रहे होते हैं, या किसी दूसरे के लिए आज्ञा ले रहे होते हैं। देना, वेयर वी गेट एनी ऑर्डर, जब हम यहाँ पे कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी से ले रहे होते हैं, वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है। जैसे ब्रिंग सम फ्लावर, मैंने बोला कि कुछ फूल ले आओ, ठीक है। आपसे बोला ब्रिंग सम फ्लावर, कुछ फूल ले आइए, तो मैं आपको आदेश दे रही हूँ। वैसे भी हम हिंदुस्तानी आदेश देने में बड़े आगे हैं। गो देयर, वहाँ जाइए। ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की फॉलो करिए, उनकी बात मानिए। टू द प्लांट्स, पेड़ों में पानी दीजिए। टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। कम, यहाँ आइए। गो, वहाँ जाइए। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े हो जाइए। स्पीक लाउडली, जोर से बोलिए। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कीजिए। ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस अंपायर से याद रखिएगा, आदेशात्मक वाक्य जहाँ पे हम किसी चीज़ का आदेश दे रहे होते हैं या प्राप्त कर रहे होते हैं। लाइक मैं बोलूँ प्लग द फ्लावर्स, फूल तोड़ लाइए। ब्रिंग द फ्लावर्स, फूल ले आइए। गो देयर एंड टॉक टू अंपायर, वहाँ जाइए और अंपायर से बात करिए, ठीक है। क्वेश्चन टू मी, आइए और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछिए। इस तरह के सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, हाँ 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 हाँ, इसका साइन देख लीजिए। ऐसे सेंटेंस के जब भी लास्ट में ये लगा होता है तो वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और इसमें हम अपने बात करने का जो हमारा स्थिति होती है, उसको, उस भाव को प्रकट कर रहे होते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग सेंटेंस, जब उसका दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि प्रकट होती है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। सेंटेंस हो गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़। मैं बोलूँ वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, अरे वाह ये कितनी सुंदर पेंटिंग है। हमारे भाव है, मैंने खुशी से बोला, ठीक है। हाउ स्टूपिड ही इज़, मैंने थोड़ा सा हेट के सेंस में बोला, हाउ स्टूपिड ही इज़, ठीक है। हाउ डार्क इज़ द नाइट, मैंने थोड़ा सा घबराते हुए बोला, हाउ डार्क इज़ द नाइट। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। हाउ डर्टी यू आर, तुम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का भी मार्क सेम होता है, ये देखिए, ठीक है। इनको हम बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य, ठीक। इच्छा बोधक वाक्य क्या होता है, इसको थोड़ा सा डीप और इंटरेस्ट से समझेंगे, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा बोधक वाक्य। जैसे सपोज़ कीजिए मैं बहुत बुज़ुर्ग हूँ, ठीक है। रोड पे चल के जा रही हूँ अपने स्टिक लेकर के, एक बच्चा आता है और मेरी स्टिक लेके भाग जाता है, क्योंकि मैं बुज़ुर्ग हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, मेरी स्टिक लेके भाग जाता है बच्चा। तो मैं क्या करूँगी? गुस्सा हो जाऊँगी और बोलूँगी गो टू हेल, ठीक है। मैं गुस्से में बोलूँगी, वो मेरी इच्छा हुई कि उस टाइम मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में उसको बोला गो टू हेल, ठीक। या फिर सपोज़ कीजिए वही बच्चा दौड़ के आया एंड उसने मुझे हेल्प किया, मुझे पकड़ा, मुझे रोड क्रॉस करा दी, तो मैं खुश हो गई और मैंने उसको बोला गॉड ब्लेस यू, ठीक है। एक ही टाइम पर हमारे साथ घट रही घटनाओं के हिसाब से हमारा माइंडसेट होता रहता है, या तो खुश हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। तो जब हम किसी से इच्छा, आशीर्वाद, श्राप या दुआ, तो वो सेंटेंसेस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आ जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, हियर मैन शो हिज ओन फीलिंग फॉर अदर वन, अपनी खुद की फीलिंग को दूसरों के लिए प्रकट करता है। मैंने अभी आपको स्टोरी बताई, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एज वॉट ही फील्स अबाउट दैट वन,
इट मे बी एनी विश, ब्लेसिंग्स, कर्स, etc. क्या महसूस कर रहे हैं? जो महसूस कर रहे हैं वो एक आशीर्वाद भी हो सकता है, श्राप भी हो सकता है, दुआ भी हो सकती है और प्रार्थना भी हो सकती है। मैं ये बुज़ुर्ग हूँ, ये बच्चा आया मेरी लाठी लेके भाग गया, नहीं इसने मुझे पकड़ाई, इसने मुझे लाठी पकड़ाई, मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मैं खुश हो गई कि हाउ हेल्पफुल ही इज़। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ, बच्चा आया, उसने लाठी ली, दूर भगा दी मेरी लाठी, ये देखिए मैं गुस्सा हो गई, मैं गो टू हेल्प, मे यू गो टू हेल्प। ठीक है, ये मेरे वैसे भाव थे। ठीक, आई वर रिच, काश मैं बहुत अमीर होती। ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के वाक्य होते हैं। ठीक, तो सेंटेंसेस के पार्ट फॉर्म या टाइप्स भी आज फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट, तब तक इस वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये बहुत बेस था तो मे बी आप बोर ना हो जाए। इंपॉर्टेंट ये भी थे देखने के लिए, आप स्पीकिंग कब करेंगे, जब आप चीज़ों का फ्लो समझेंगे। ठीक है, फ्लुएंसी समझेंगे कि सेंटेंस कैसे, हाउ टू स्पीक द सेंटेंस, हाउ टू शो आवर फीलिंग वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। तो इनको बहुत ऐसे मत लीजिएगा रफ वे में कि नहीं क्या बता दिया, ये भी इम्पॉर्टेंट थे। आप जब ये चीज़ें मजबूत कर पाएंगे देन यू विल बी बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, बाय, टेक केयर।